अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए हम थीम पार्क में, यहाँ पे देखें लोगों के घर सारे डूबे हैं। आपको शायद नज़र आ रहा है, ये देखें वो बड़ा गेट। मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो थोड़ा देखें, ये देखें ये विंडो सारी डूबी हुई है। ये देखें, ये देखें ये सारा डूबा हुआ ये इलाका, ये आपको शायद नज़र आ रहा है। ये देखें बिल्कुल। तो पहले की गवर्नमेंट पहुंची, गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा पहुंचा, उन्होंने मुझे आगे से एक बात बताई है, वो सुन तब दिया जाएगा जब मुख्तरमा की माँ जी की तस्वीर लगेगी। तो आप क्या कहेंगे माँ जी के बारे में, आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो बेहिस्सी है। मैं 8 दिन 10 दिन जो है वो बुनेर से आ रहा हूँ और बुनेर से भी मैं सीधा यहाँ पर पहुँचा हूँ। वहाँ पर जो मैंने इंतज़ामात देखे वहाँ की हुकूमत के, वहाँ पर भी मसाइल हैं, वहाँ पर भी ज़िला इंतज़ामिया जो है वो इस तरह की चीज़ें कर रही थी, लेकिन इस तरह की बेहिस्सी नहीं थी। वहाँ पर जो शख्स किसी की मदद करना चाह रहा था उसे मुकम्मल तौर पर आज़ादी थी, बल्कि वहाँ की हुकूमत की जानिब से जो है वहाँ के लोगों के साथ जो है वो खड़े हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत इस वक्त जो पूरी दुनिया से इमदाद इकट्ठी हो रही है और जो लोग हेल्प कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वो यहाँ पर लगा दी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स का अपना घर जो है वो खड़ा हो सकता है। यहाँ पर जो है वो एहसास ज़िम्मेदारी की बात है। यहाँ पर हुकूमत को देखना होगा। देखिए, यहाँ तक आना जो है ना, सबसे पहला जो बड़ा आपके लिए चैलेंज है वो यहाँ पर आना है। फिर आने के बाद यहाँ पर आपको ये मंजर दिखाने हैं। तो यहाँ पर मैं दावे से कह सकता हूँ, ना तो कोई MP आया होगा, ना कोई ज़िला इंतज़ामिया का शख्स आया होगा। आप लोगों से पूछ लें, ना इनकी किसी की ने दाद रसी की होगी। तो हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि ये हुकूमत को हम दिखाएं, हम उनको ये आईना जो है वो उनके सामने रखें कि ये देखें, ये लोग हैं, ये जगह है, ये वहाँ के हालात हैं, ये लोगों के तासुरात हैं, ये लोगों के जज्बात हैं। तो हम तो अपनी जो आवाज़ है इसी तरह बुलंद करते रहेंगे और इन लोगों की आवाज़ जो है वो इब्तिदा आगे कहते हैं कि 1.5 किलोमीटर दूर जो है राही का बंद है। पहली तो बात ये है कि ये जो सोसाइटी है जिन्होंने लीगलाइज की है, ये इस वक्त बहस करनी नहीं है। देखिए, ये काम था रूडा का, ये काम है पंजाब हुकूमत का, ये IDA का, ये अब इसके ऊपर बहस नहीं करनी चाहिए। जो काम हो गया, अब देखिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो इन लोगों को रेस्क्यू किया जाए, इन लोगों के जो नुकसान हुए हैं उनका जो है वो अजाला किया जाए, उसका तखमीना लगाया जाए, इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए। अब जो होना था वो तो हो चुका है। अब अगर हम ये कहें कि ये लोग जो हैं यहाँ पर कब्जे की ज़मीन पर बैठे हुए थे, या ये लोगों ने घर बनाने से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि ये दरिया की जगह है, तो ये लोगों का कसूर नहीं है, ये कसूर हुकूमत का है। सबसे पहले हुकूमत जो है उन्होंने इसकी अप्रूवल दी, ये लोग उस अप्रूवल के बाद यहाँ पर आए, तो इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। इस वक्त जो पहला एजेंडा होना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर हुकूमत का, हर जो रफाई तंजीम है उसका, कि इन लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया जाए। मैं आपको बताता हूँ कि जो बोनेर के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने देखी, वहाँ पर जिन लोगों के घर तबाह हुए ना, तो वहाँ पर उनको उनकी माली मदद की गई। उनको जो है वो नकद की रकम में जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 20 लाख रुपया फी घर दिया, 20 लाख रुपया जो है वो वफाक की जानिब से दिया गया। फिर उन्हें 5 लाख रुपया दिया गया, उनके मवेशियों का 5 लाख दिया गया, गाड़ी का 5 लाख दिया गया, दुकान का। अब जब इस तरह से उनके पास रकम इकट्ठी हुई तो कम से कम एक फैमिली के पास इतनी रकम इकट्ठी हो गई कि वो अपना घर जो है वो दोबारा से तामीर कर सकते। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने शाकिर साहब की बात सुनी। तकब्बुर में वो लोग डूबे हुए हैं जो बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े MP MNA हैं, वो बड़े बड़े लैंड नेट और अमीर लोग हैं जो कहते हैं नहीं हम तो डूब ही नहीं सकते। अगर डूबेंगे तो वो गरीब डूबेंगे, गरीबों का एरिया डूबेगा, हम नहीं डूबेंगे। कुछ बंदे अपने अना में डूबे हुए हैं जो अपने अना से आगे देखते नहीं हैं, कुछ अपनी ज़ातियत में डूबे हुए हैं जो अपनी ज़ात से आगे देखते नहीं हैं, कुछ अपनी बेहिसी में डूबे हुए हैं। जो साथ ही कुछ लोग हैं जो अच्छे भले खाते पीते लोग हैं, लेकिन इधर अगर गरीब बस्ती डूबी हुई है, वो कह रहे कोई मसला नहीं। अभी मैंने किसी से पूछा था, वो भाई बता रहा है कि यार हमें कोई मसला ही नहीं, हमारा तो घर बच गया ना, और ठीक है उधर है पानी तो हुकूमत जाने तो वो जाने, मतलब कि हमदर्दी ख़त्म हो गई। हम वो अलीम खान के पार्क व्यू में गए, यकीन माने मैं आपको कह रहा हूँ, हम मीडिया में भी देखते हैं, इस एरिया को दिखाते ही नहीं है ये मीडिया वाले, उसको ज़्यादातर हाईलाइट कर रहे हैं। उधर कुछ भी नहीं है, उधर पानी भी नहीं है जितना इधर न पानी नज़र आ रहा है। उधर के लोग कुछ अच्छे बंदे नज़र आए, कुछ ऐसे हैं, कुछ कह रहे हैं कि भाई असल आप उधर जाएं। मीडिया वालों को भी कह रहे हैं कि वो उधर गरीब लोग डूब रहे हैं। भाई हुकूमत मरियम नवाज किधर है, वो देखे ना उधर जाके वो क्या हाल हो रहा है लोगों का। वो गरीब बंदे हैं जिन्होंने अपनी जमीनदार सब जो भी उनके पास सोना, वो दार रसी कोई नहीं करी। वो उसके साथ अलीम खान के साथ वो बैठी है किश्ती में, ठीक है, वो मेन उनका मकसद था वो पार्क व्यू को उन्होंने बचाना था, जो उन्होंने बचा लिया है। उधर इतना नुकसान नहीं हुआ उन्होंने, ठीक है। उधर का जो पानी छोड़ा हुआ ना
ये सारा इस एरिया में जो पानी आया है ना, इधर इनकी आवाज़ कोई नहीं। अब अफसोस से सबसे बड़ी बात ये है, हम यहाँ से आए, हमें कोई एक बंदा नजर नहीं आया हुकूमती या कोई भी बंदा एक नजर आए कि यार किसी की दारसी गए। इधर जितने लोग हैं बेचारे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि यार वो हमारी तरफ देखें। ये कल को अगर बंदा इधर कोई बंदा रहने वाली जगह है, ये आज अल्लाह माफ़ी करे इधर सैलाब आ जाता है। अभी बारिश पड़ रही है, बस दुआ नहीं, अगर खुदा ना खासा जैसे वो कह रहे हैं ना, जैसे वो कह रहे हैं 1-2 दिन अहम है पूरा देखो, अगर रेला वगैरह आ गया, इतना अगर आज इतना पानी है, अगर कल को कोई बंदे डूब गए तो ये क्या करेंगे ये बस्ती वाले। इतने महंगे इलाके में वो बैठे हुए पार्क व्यू में, उसको मीडिया दिखाता जा रहा है, लोगों को बताता जा रहा है। ये देखो वहाँ के जो रिहायशी है उनके पास में अच्छे भले 2-2 करोड़ के 3-3 करोड़ के उनके फैसिलिटी उनके पास सब है। 10 लाख रुपया लगना, उन्होंने अपना मकान जो एरिया उनका नुकसान हुआ ना उन्होंने कवर कर लेना। इधर गरीबों ने अपने जेवरात या किसी से उधार पैसे लेकर, किसी ने अपने ने वो ज़मीनों के पैसे बेचकर उन्होंने सारी जमा पूंजी इधर मकानों पे लगाई हुई है। उनकी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, उनकी उन्होंने शादी भी करनी है, लेकिन इधर सैलाब की शक्ल में वो बेचारे अब बेघर हुए हैं, कुछ किराएदार बैठे हुए हैं। सबकी जो माँ है वो क्या कहेंगे? देखें वो सबकी माँ तो है, लेकिन मेरे ख्याल से वो सतीली माँ है। जैसे वो कहते हैं ना, अगर सतीली माँ जो होती है ना, वो सतीली माँ होती है, वो जो असल माँ होती है वो असल माँ होती है। अब सबको पूरे पाकिस्तान को इसका अंदाजा हो गया है। जिसने कहा था मैं सबकी माँ हूँ, लेकिन वो असल में हकीकी माँ नहीं है, वो सतीली माँ है। अगर सतीली माँ है तो ये हाल है ना लोगों का। इधर आप पूछे मकीम में जितने लोग रह रहे हैं, क्या वो मुतमिन है मरियम नवाज से कि उन्होंने हमें बताया कि दोबारा इधर सैलाब नहीं आएगा। भाई वो अगर हकीकी माँ होती ना तो वो पार्क व्यू को छोड़ती, वो अलीम खान की सोसाइटी को छोड़ती, वो सबसे बड़ी आई वो बस सिर्फ आई नहीं थी, वो दिखावा करने आई थी ताकि लोगों की, ये मीडिया वालों की, क्योंकि अब मीडिया का दौर है। अब वो दौर नहीं है कि आपने एक बार बात कर दी तो वो पक्की हो गई। मीडिया में हर रोज बंदा आपको पता है बढ़ चढ़ के बात करता है कि भाई आप उधर जा क्यों नहीं रहे। उन्होंने बस इधर फोटो शेटे करना था, तस्वीरें लेनी थी, बस यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का बंदा नजर नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं इधर है ही कोई नहीं है, इधर है ही कोई नहीं है। इधर लोग रो रहे हैं कसम खुदा की, इधर माए बुजुर्ग और जितनी माएँ बैठी हुई है वो रो रही है। वो कह रही है भाई हम जाए किधर जाए। पहले साफ कितनी मुश्किलात में है, ये सब वही लोग हैं उन्होंने आप मैं गलत तो बंदा नहीं, गलत यहाँ हो नहीं ऐसे ही है ना।